भिवानी हरियाणा आढ़ती संगठन सब्जी मंडी का ऐलान 10 फरवरी से हो सकती है प्रदेश भर की सब्जी मंडियां। हरियाणा आढ़ती संगठन सब्जी मंडी के प्रदेश उप प्रधान पुरुषोत्तम बुद्धिराजा ने पत्रकार वार्ता में सब्जी व फल व्यापारियों पर थोपी मार्केट फीस के विरोध में आढ़तियों का भारी विरोध। वायदे के अनुसार 8 फरवरी तक मार्केट फीस नहीं हटी तो 10 फरवरी से प्रदेश भर की मंडियां बंद रहेंगी। सब्जी व फल व्यापारियों से जबरदस्ती सालाना फीस वसूलना चाहती है सरकार और फल व सब्जी व्यापारियों पर थोपे गए टैक्स से आम आदमी की जेब पर पड़ेगा असर। व्यापारी व सरकार के बीच खाई बनाने का काम कर रहा है प्रशासन। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से सब्जी और फल व्यापारियों पर थोपी गई मार्केट फीस के विरोध में आढ़तियों का भारी विरोध जारी है, जहां पर उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अपने वायदे के अनुसार 8 फरवरी तक थोपी गई मार्केट फीस वापस नहीं ली तो 10 फरवरी से प्रदेश भर की मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी और जिसके बाद नागरिकों को होने वाली परेशानियों की जिम्मेवार सरकार व उसकी वादा खिलाफी होगी। यह बात हरियाणा आढ़ती सब्जी मंडी के प्रदेश के उप प्रधान पुरुषोत्तम बुद्धिराज ने रविवार को स्थानीय सब्जी मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार द्वारा कोरोना काल में फल व सब्जी व्यापारियों पर 2% ड्यूटी लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि अब तक एक मुश्त प्लस 1% फीसदी व्यापारियों से मांगी जा रही है, जो कि पिछले वर्ष से करीबन 50% बढ़कर है, वो भी अग्रिम तौर पर मांगी जा रही है, जिसके तहत आढ़तियों को 5 से 7 लाख रुपए सालाना सरकार को देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि इतनी मोटी रकम देना आढ़तियों के लिए आसान नहीं है और यह भी बताया कि इसी के विरोध में बीते 20 दिसंबर को फल व सब्जी विक्रेताओं द्वारा रोष स्वरूप सांकेतिक हड़ताल की गई थी। उस समय प्रदेश के कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया कि मार्केट फीस हटा ली जाएगी, लेकिन आज तक वे अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। सरकार के इस वादा खिलाफी के विरोध में 1 फरवरी को रोहतक में आयोजित प्रदेश स्तरीय मीटिंग में फैसला लिया गया कि यदि सरकार अपने वायदे के अनुसार 8 फरवरी तक फल व सब्जी व्यापारियों पर थोपी गई मार्केट फीस नहीं हटाती तो 10 फरवरी से प्रदेश भर की सब्जी मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। इससे पहले वीडियो बना ली स्टार्ट तो भगा दी नाम है। मैं भिवानी से हैप्पी बजाज एक आढ़ती आम आढ़ती हूँ। जो हमारे पुरुषोत्तम जी हैं प्रधान प्रदेश उप प्रधान, सरकार अगर हमारी सुनेगी तो हम सरकार की सुनेंगे और बाकी भाई साहब ने आपको सारा कुछ बता ही दिया है, हम इनके साथ समर्थन करते हैं। मेरा नाम महेंद्र जुनेजा है और मैं सब्जी मंडी में काम आढ़ती हूँ। हमारे उप प्रधान प्रदेश के पुरुषोत्तम बुद्धिराजा जी ने जो अपने बयान दिए हैं, हमारा इनको समर्थन है, क्योंकि 1 तारीख को घोषणा होगी थी कि प्रेप्स के माध्यम से हम ये घोषणा करेंगे। अगर 8 तारीख तक हमारी सरकार ने सुनाई नहीं करी तो 10 तारीख को हम पूरा प्रदेश मंडी अपनी बंद करेंगे, क्योंकि हमारे को बहुत लॉस हो रहा है। जो प्रशासन है वो सरकार को मिसगाइड कर रहा है, व्यापारियों में और सरकार में खाई खोदने का काम कर रहा है। आज इस प्रदेश के अंदर हमें लगता है कि हमें प्लान करना पड़ेगा। इस राज्य में हम काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि
हमारी मंडी के अंदर उपज किसान के पैसे नहीं बढ़ रहे और हमारा व्यापार नहीं सही हो रहा, कि मंडी के बाहर बड़े बड़े गोदाम बना दिए हैं और वहाँ पर बिना टैक्स व्यापार चल रहा है। सरकार उसकी मदद कर रही है, उन पर कोई टैक्स नहीं है, चाहे वो ट्राले बेचे, गाड़ियाँ बेचे, उनकी लाखों की रोज की सेल है, हमारी हजारों में नहीं है। हम नरकीय जीवन जी रहे हैं। सरकार से प्रार्थना करेंगे कि आप जागिए और हमारी सुनाई कीजिए। हम गरीब आदमी कहाँ जाएं? एक किसान, हाँ जी, चुनाव तो जनता करती है फैसला। अगर हम तकलीफ में होंगे तो सरकार का क्या साथ देंगे? हम तो सिर्फ एक ही कहते हैं, सरकार में और हमारे में प्रशासन खाई का काम कर रहा है। सरकार को जागना चाहिए और हमारी बात सुननी चाहिए। धन्यवाद। मैं ज्यादा नहीं बोलता हुआ। रोहतक जाकर मीटिंग की और उस रोहतक में हम सब आड़तियों ने ये निर्णय लिया है कि 4 तारीख को हम ये अनाउंस करेंगे। अगर हमें 8 तारीख को सरकार ने जो डेट रखी है, अगर हमें रिलीफ नहीं देती तो सभी मंडियां हड़ताल पे चली जाएंगी। अनिश्चितकालीन रहेगी ये हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगी और पूरे जोर शोर से रहेगी। कोई भी हरियाणा की मंडी नहीं खुलेगी। आज मेरे माध्यम से ये शंखनाद किया जा रहा है पूरे हरियाणा के लिए, और सभी हरियाणा का आड़ती, माशाखोर, रेडी वाला, आम जनता, किसान सब एक हैं। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि किसान यूनियन ने भी हमें समर्थन दिया और व्यापार मंडल ने भी समर्थन दिया। अब प्रदेश स्तरीय जो प्रोग्राम है टोहाना का 11 तारीख को, उसमें बजरंग गर्ग जी भी घोषणा करेंगे, हमें समर्थन देंगे। हमें पूरी आशा है उनसे। हमारा टोहाना में व्यापार मंडल का प्रोग्राम रखा गया है 11 तारीख का। हमने संपर्क साधा है। हमें पूरी उम्मीद है कि 11 तारीख को बजरंग गर्ग जी भी हमारे लिए पूरे समर्थन की घोषणा करेंगे और ये हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगी। ठीक जी। वैसे क्या नाम है और आगे की भी क्या रणनीति बनाई गई? नमस्कार जी, मैं पुरुषोत्तम बुद्धि राजा, हरियाणा सब्जी मंडी संगठन का उप प्रधान। मैं आपके माध्यम से आज सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर 8 तारीख को जो उन्होंने हमें डेट दी है उस तक हमें फीस की राहत नहीं मिली और हमारे पे जबरदस्ती फीस थोपी गई तो पूरा हरियाणा प्रदेश हड़ताल पे चला जाएगा। जैसे कि आपको पता हो, 20 तारीख को पहले हमने सांकेतिक हड़ताल की थी और अब पूरी ये प्रदेश स्तरीय हड़ताल होगी। इसके अंदर कोई भी मंडी नहीं खुलेगी। हम सरकार से बार बार अनुरोध कर चुके हैं और सरकार ने हमें 10 बार टाइम दे दिया। कभी 31 तारीख का टाइम मिल रहा है, कभी अब लास्ट 8 तारीख का टाइम है। अगर हमें इस 8 तारीख को राहत नहीं मिलती तो हमें मजबूर होकर सभी मंडियों को बंद करना पड़ेगा। सरकार से और हमारे को प्रशासन बीच में गुमराह कर रहा है। कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं ना, वो सरकार को मिसगाइड कर रहे हैं और हमें भी। हम इस सरकार से बार बार अपील कर चुके हैं कि जो ये गलत टैक्स लगाया गया है इसे वापस ले। सरकार की तरफ से हमें बातचीत में आश्वासन मिलता रहा कि आपको राहत मिलेगी, आपको राहत मिलेगी। हमारे नुमाइंदों ने भी सरकार से बात की लेकिन हमें कोई राहत अभी तक नहीं मिली, सिर्फ टाइम पीरियड बढ़ाया गया। जैसे कि 20 तारीख को हड़ताल की थी तो भी सरकार ने टाइम पीरियड बढ़ा दिया। हम सरकार से बार बार कह चुके हैं ये अनुचित टैक्स हमारे से हटाए। पहले भी सरकार से ये कहा था कि हमारे पे अनुचित टैक्स ना लगाए। जब दलाल जी ने भी घोषणा की थी एक बार ट्वीट के माध्यम से कि 0% फीस कर दी गई, लेकिन फिर भी नहीं हुई। अब हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि सभी आड़तियों के दुख दर्द को समझे और जो ये एक काला कानून आड़तियों पे थोपा जा रहा है या ना थोपा जाए, ये जबरन टैक्स ना भरवाया जाए। यार ये अनुचित है क्योंकि माल हमारे पास आया नहीं, साल का आगामी टैक्स भर दें, ऐसा कभी होता ही नहीं। और ये सारा भार जो है ये सारी आम जनता पे पड़ेगा। आड़ती कोई जेब से पैसे नहीं भरेगा। इसमें किसानों में भी रोष है, आम रेडी वालों में रोष है, आम माशेखोरों में रोष है, क्योंकि इसका मुआवजा हर एक को भरना पड़ेगा।
आप समझो कि जो टैक्स लगाया गया है वो सब्जी के ऊपर पड़ेगा और सब्जी के भाव बिना वजह बढ़ेंगे, जिससे किसान को नुकसान होगा, आड़तियों को नुकसान होगा और आम पब्लिक का तो नुकसान है ही है, जो पहले महंगाई की मार झेल रही है और झेलेगी। जबकि हमने कोरोना काल में एक जान की परवाह न करते हुए अपनी मंडियां खोली, सरकार का सहयोग दिया, सरकार ने हमसे टैक्स मांगा, हमने वो भी दिया। अब सरकार को सोचना चाहिए कि इन आदमियों ने हमें कोरोना काल में इतनी मदद की है तो अब इन्हें राहत मिलनी चाहिए।